हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम इलेक्ट्रिक साइकिल का बैटरी बनाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो कि इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया था उसमें हमने लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया था, बट उसका बैकअप काफ़ी कम होता था और बहुत ही जल्द उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती थी। तो आज के इस वीडियो में हम इस बैटरी को बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमने देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी को हमने फिट किया है। तो चलिए हम इस बैटरी को बना करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कि लिथियम सेल खरीदा है वो है 45 पीस। वैसे हमें ज़रूरत 42 का है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 42 बैटरीज को हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे ताकि कोई बैटरी ख़राब भी हो तो उसे हम हटा देंगे एंड दूसरी बैटरी को हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका सभी का वोल्टेज सेम देख लेना है। 2-3 पॉइंट इधर उधर हो तो उतना चलेगा और इस आपको चार्ज करके ही बराबर सेल पैक बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं 1 बाय 1 करके सभी बैटरी को। हमने सभी बैटरी को 6 जगह पे डिवाइड कर दिया है। 7-7 बैटरी करके हमने अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले हम इन सभी को कनेक्शन करेंगे पैरेलली। चलिए हम सबसे पहले सातों बैटरी को जो कि 6 जगह हमने रखा है उसको कनेक्शन कर लेते हैं पैरेलल। तो मेरे पास गाइस स्पॉट वेल्डिंग नहीं है तो हम यूज़ करने वाले हैं इस एक्सिड फ्लक्स का, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर सोल्डिंग कर देता है। चलिए हम इसका इस्तेमाल करके 1 बाय 1 करके कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पैक को बना लिया है। देख सकते हैं हमने सभी प्लस को एक जगह कनेक्ट कर दिया है और सभी नेगेटिव को एक जगह हमने कनेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम 6 पैक को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस हमने सभी बैटरी को पैक बना लिया है, देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने एक और 7 बैटरी ऐड कर लिया है क्योंकि हमें चाहिए 24 वोल्ट, इसलिए हमने यहाँ पे एक और 7 सेल को पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले तो हमें इन सभी बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करना है। तो वीडियो में बने रहिए, हम कनेक्शन कर लेते हैं तो आपको हम बताते हैं कैसे हमने इसको कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे हमने सभी का कनेक्शन कर लिया है, देख सकते हैं। ये हो जाएगा गाइस पॉजिटिव आउटपुट और इस साइड जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है जिसमें वायर को कनेक्ट नहीं किया गया है वो है नेगेटिव। इसी तरीके से हमने सभी को कनेक्शन कर लिया है, बस आपको सीरीज में कनेक्ट कर लेना है। चलिए आपको हम मल्टीमीटर से इसका टोटल वोल्टेज अभी दिखाते हैं। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को 200 पे सेट कर दिया हूँ और अभी देख सकते हैं आप 28.4 की अप्रोक्स ये अभी चार्ज है। 28.4 की अप्रोक्स ये चार्ज है। तो गाइस ये फुल चार्ज है। सो ये आउटपुट तो गाइस दे रहा है 28.4 वोल्ट। उसके बाद हमें गाइस एक BMS का इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे तरीके से बैटरी को प्रोटेक्ट करे ओवर डिस्चार्ज और ओवर चार्ज से इस बैटरी को ये सेव करेगा। और ये मोटर के लिए काफ़ी बढ़िया है, जो कि डेली कंपनी का है और ये लिथियम आयन बैटरी के लिए है। डिस्चार्ज करंट 20 एम्पियर एंड चार्ज करंट 20 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 7S 24 वोल्ट 20 एम्पियर का ये बैटरी है। चलिए अब हम आपको इसका कनेक्शन बताते हैं। इस BMS में कनेक्शन थोड़ा सा अलग होता है बट बहुत ही ईजी है, आप इजी तरीके से इसका आप कनेक्शन कर पाइएगा। यहाँ पे गाइज आपको एक मोटी वायर दिख रही है गाइज, ये है गाइज P- आउटपुट हो रहा है, ठीक है। P- ये आउटपुट हो जाएगा माइनस, और ये ब्लू वाला जो कि है B- ये बैटरी के माइनस टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। ये आउटपुट नहीं है, सिर्फ ये माइनस आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ब्लैक वायर मिल जाएगा इसमें आउटपुट कनेक्ट करने के लिए। कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट होता है। यहाँ पे भी
माइनस लिखा हुआ है और इस साइड पॉजिटिव। सो ये ब्लैक वाला माइनस जो कि बैटरी का जो कि स्टार्टिंग होता है वहाँ पे कनेक्शन करना है, मतलब कि इन दोनों को एक ही जगह पे कनेक्शन करना है। हम बैटरी में जब कनेक्शन करेंगे तो आपको बताते चलेंगे। उसके बाद उसी बैटरी का पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव में कनेक्ट होगा। इसी तरीके से सातों बैटरी में ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 7 वायर है और ये जो वायर आप देख रहे हैं ये है हीट सेंसर। तो चलिए हम इसका कनेक्शन 1 बाई 1 करके करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि इसमें नेगेटिव कौन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बैटरी का कनेक्शन कहीं भी एक दूसरे में कनेक्ट नहीं किया गया है, सिर्फ आपस में ही 7 बैटरी को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसको कनेक्ट करेंगे इसमें, यहाँ पे चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको कनेक्शन करना है इसी बैटरी के उस पॉजिटिव में, मतलब इसी बैटरी के हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, देख सकते हैं इस बैटरी में कनेक्ट किया है। तो इस साइड के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है इसके जस्ट इस नेगेटिव वायर के जस्ट बगल वाले वायर को। और दूसरे रेड वायर को हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बैटरी को और इस बैटरी को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इस बैटरी के उस साइड में हमें कनेक्शन करना है इस रेड वायर को। आप इसमें कनेक्ट कीजिए या फिर ऊपर वाले में, कोई बात नहीं है, ये दोनों एक जगह कनेक्ट किया गया है। उसके बाद तीसरे रेड वायर को, इस VMS के तीसरे रेड वायर को कनेक्ट करना है उस पार। यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और चौथे रेड वायर को इस बैटरी के उस पार कनेक्ट करेंगे। उसके बाद 5वें वायर को कनेक्ट करना है फिर उस पार। तो यहाँ पे हमने BMS का इस वायर को, ये 8 वायर को हमने कंप्लीट कर लिया है कनेक्शन करके। चलिए आपको हम फिर से एक बार बता देते हैं। पहला जो कि नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव, हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया है और उसमें किसी भी जगह पे कनेक्ट नहीं किया गया है, मतलब दूसरी बैटरी में। उसके उस पार यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है उस बैटरी का पॉजिटिव और ये पॉजिटिव बैटरी दूसरे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रेड वायर को कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद BMS के दूसरे रेड वायर को इस बैटरी के उस पार हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है और उसके बाद BMS के तीसरे वायर को हमने कनेक्ट किया है इस बैटरी के इस पार। यहाँ पे दूसरी बैटरी आप देख सकते हैं, इस पार हमने कनेक्ट किया है और फिर BMS के चौथे वाले वायर को हमने कनेक्ट किया है इस बैटरी के पॉजिटिव में, यहाँ पे इस बैटरी के पॉजिटिव में इस साइड यहाँ पे। और BMS के 5वें वाले वायर को हमने कनेक्ट किया है इस बैटरी में जो कि नेगेटिव है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है पॉजिटिव। मतलब कि इससे पहले कनेक्ट हुआ था इस चौथे में, BMS का जो कि चौथा वायर कनेक्ट हुआ था इसी बैटरी के इस पार यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका कनेक्शन भी कर दिया गया है जो कि 5वां रेड वायर है BMS का। और उसके बाद BMS का छठे वायर को हमने कनेक्ट किया है इस तरफ, जो कि छठी बैटरी होगी और छठा रेड वायर भी यहाँ पे है। और 7वां वायर जो कि हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो इसका कनेक्शन गाइस बहुत ही इजी है। मैं एक डायग्राम कॉपी पे
बना करके आपको समझा दूंगा अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। चलिए उसके बाद हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि बैटरी का माइनस है। इस बैटरी के माइनस को हम डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। चलिए इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज BMS का B माइनस इस माइनस में कनेक्ट होगा। हमने आपको बताया था ये माइनस वायर है, पतली वाली वायर, और यहाँ पे ये B माइनस में कनेक्ट होगा। चलिए हम इसको यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा इसको छील लिया है ताकि दोनों बैटरी में ये कनेक्ट हो जाए और अच्छे तरीके से इसमें ये टच रहे। पेस्ट लगा करके हम अच्छे तरीके से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बैटरी माइनस का कनेक्शन कर लिया है, क्योंकि ये हीट सेंसर है। इस हीट सेंसर को हम बैटरी में अच्छे तरीके से कहीं पे इसको अच्छे तरीके से चिपका देंगे। तो चलिए हम इसको भी चिपका देते हैं। यहाँ पर तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब दूसरा हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि आउटपुट पॉजिटिव होगा। यहाँ पर गाइज हमने कनेक्शन कर लिया है, और ये जो ब्लैक वायर था, जो कि छोटा वायर था, तो यहाँ पर हमने लंबा वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, और एक दो रेड वायर को हमने निकाल लिया है। आउटपुट जो कि रेड वायर है, जो यहाँ पे 28 वोल्ट दे रहा था, तो यहीं पे हमने कनेक्ट कर लिया है दो वायर को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एम्पियर देगा, जिसकी वजह से ये गर्म होने लगा। इस वजह से हम यहाँ पे दो वायर को यूज़ कर दिए हैं, ताकि ये गर्म होकर के शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ पर भी हमने दो वायर को यूज़ किया है, देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से हीट सिंक को लगा दिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि PVC पाइप से हम PVC पाइप ले करके इसको अच्छे तरीके से एक पैक बना लेते हैं, और दो वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। PVC पाइप को हम बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाना बहुत ही ईजी है, हमने आपको काफ़ी वीडियो में आपको बताया है। चलिए इसको हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से BMS को सेट कर लिया है पेपर टेप की मदद से, और वायर को भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, हमने टेप को अच्छे तरीके से लगा लिया है, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आउटपुट हमें मिल जाएगा। दो वायर को हमने कनेक्ट किया है, दो वायर को, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और साथ ही साथ हमने एक बॉक्स को भी बना करके रेडी कर लिया है। हम इसको इसमें पैक करने वाले हैं, और चार्जिंग के लिए यहाँ पे मैं दो पोर्ट लगाऊंगा, एक तो नेगेटिव के लिए और दूसरा पॉजिटिव के लिए। तो चलिए हम इन सभी को भी पैक कर लेते हैं, और अच्छे तरीके से वायर को बाहर निकाल लेते हैं, और जो कि कंट्रोलर का जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में भी हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो इन सभी को हम कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गाइज हमने आउटपुट में दो सॉकेट को कनेक्ट किया है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और इसको हमने डायरेक्ट बैटरी के आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब हम इसके ऊपर वाले को भी पैक कर लेते हैं, और एक आध होल हम इस पर कर लेते हैं, ताकि हवा का आदान प्रदान बना रहे। सो फाइनली गाइज ये बैटरी रेडी हो गया है। यहाँ पे पॉजिटिव ये है और ये है नेगेटिव। हवा के लिए होल कर दिया है, यहाँ पे कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया है, जो कि मोटर के कंट्रोलर किट में लगा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको इस LED से चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये है एक 12 वोल्ट की LED, तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से दोनों LED ग्लो हो रही है। मल्टीमीटर से भी हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं कितना वोल्टेज या आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे हम 200 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट कर लिए हैं, और यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से रख के आपको दिखाते हैं। अट्ठाईस 28.5 के अप्रोक्स अभी ये चार्ज है। 1 वोल्ट और ये चार्ज होगा तो फुल चार्ज ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको साइकिल में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कितना ये बैकअप दे रहा है। सो फाइनली गाइज हमने यहाँ पे इस बैटरी को रेडी कर लिया है, और यहाँ पे हमने कंट्रोल को भी एक अच्छे बॉक्स में PVC पाइप में हमने यहाँ पे बना करके पैक कर दिया है, और बैटरी को हमने यहाँ पे
पीवीसी पाइप जो कि 1 इंच का पाइप होता है इलेक्ट्रिक वाला, उससे हमने मोड़ करके यहाँ पे हमने नट को लगा दिया है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हमने कुछ होल्स भी कर दिया था और यहाँ पे चार्जिंग होगा। और इस साइड हमने लगाया है की, देख सकते हैं ये है की ऑप्शन। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। और हमने कुछ और चेंजेस किया है इसमें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अब की बार इस मोटर को हमने इस साइड फिट किया है। अगर आप मोटर ख़रीदते हैं तो गाइस हब मोटर ही ख़रीदेगा, इसको थोड़ा सा फिट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कभी भी आप ख़रीदते हैं तो हब मोटर ही ख़रीदिएगा। थोड़ा सा मेंटेनेंस उसमें ज़्यादा है, बट उसकी स्पीड भी आपको 40 के अप्रोक्स मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा वो चलता भी है। मतलब बार बार आपको इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें गाइस बहुत ही जल्दी से इसका चैन छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमने सभी को तो फिट कर लिया है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। और इस बैटरी का ख़ास बात यह है गाइस, आपको स्पीड हमेशा बराबर ही मिलेगी। जैसे ही इसका कट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा वहाँ पे ये कट मार देगा, बट स्पीड पे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज हमने आपको टेस्ट करके दिखाया और इसका बैटरी काफ़ी अच्छा बैकअप भी दे रहा है और अच्छे तरीके से इसकी स्पीड भी ले रही है। ऐसा नहीं कि ये धीरे धीरे ले रही है, बहुत ही अच्छी इसकी स्पीड है। 25 से 30 किलोमीटर आपको इस मोटर की आपको बैकअप मिलती है, मतलब स्पीड मिलती है। और जो ये किलोमीटर रेंज दे रहा है वो 25 प्लस ही आपको मिलेगा। और जो हमने बैटरी यूज़ किया है वो कॉपी बैटरी है। अगर आप ओरिजिनल बैटरी का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 40 प्लस ही आपको रेंज मिलेगा। सो चलिए गाइज मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।